अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी, लोन के टाइम केवाईसी, कभी एटीएम अपडेट, कभी मोबाइल नंबर अपडेट, फिर से केवाईसी। कस्टमर सोचता है एक बार तो दे चुके हैं, फिर बार बार क्यों। आज हम शांति से समझेंगे केवाईसी कभी खत्म क्यों नहीं होता। वेलकम टू इंसाइड इंडियन बैंकिंग, जहां हम बैंकिंग को कामली, क्लियरली और बिना नॉइज के समझते हैं। ये वीडियो न कस्टमर्स को ब्लेम करता है, ना बैंक स्टाफ को डिफेंड करता है। इसका पर्पस सिर्फ एक है, सिस्टम को समझना, ताकि फ्रस्ट्रेशन कम हो। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन सिंपल होता है, मैं सेम आदमी हूं, सेम एड्रेस है, सेम अकाउंट है, तो केवाईसी दोबारा क्यों। ये एक्सपेक्टेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम लॉजिक से नहीं, रिस्क से चलता है। केवाईसी का मतलब सिर्फ नाम और एड्रेस वेरीफाई करना नहीं होता। केवाईसी का मतलब होता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, एक्टिविटी मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट। बैंक को सिर्फ ये नहीं देखना होता ये कौन है, बैंक को ये भी देखना होता है ये अब भी सेफ है या नहीं। इसलिए केवाईसी एक इवेंट नहीं, प्रोसेस होता है। बहुत लोग नहीं जानते कि केवाईसी टाइम वेस्ट होता है। एड्रेस चेंज हो सकता है, इनकम चेंज हो सकती है, रिस्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है। इसलिए लो रिस्क कस्टमर्स का केवाईसी भी अपडेट होता है, हाई रिस्क अकाउंट्स का ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। यह पर्सनल नहीं होता, ये पॉलिसी बेस्ड होता है। एक और कन्फ्यूजन होती है जब कस्टमर कहता है मैं तो केवाईसी कर चुका हूं, फिर अपडेट क्यों। कारण यह है कि केवाईसी एक टाइप का नहीं होता, सिस्टम डिफरेंट चीजें चेक करता है। एड्रेस अपडेट, इनकम अपडेट, ऑक्यूपेशन अपडेट, ट्रांजैक्शन बिहेवियर रिव्यू। कभी डॉक्यूमेंट रीसबमिट होता है, कभी सिर्फ डिटेल्स कंफर्म होती है। कस्टमर को लगता है फिर से केवाईसी, और सिस्टम के लिए ये अलग अलग चेक्स होते हैं। ये रूल्स ब्रांच नहीं बनाती, केवाईसी ड्रिवन होता है आरबीआई रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। अगर केवाईसी अपडेट नहीं होता, ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है। बैंक अकाउंटेबल होता है, स्टाफ अकाउंटेबल होता है। इसलिए सिस्टम कोई शॉर्टकट अलाउ नहीं करता। कस्टमर बोलता है बस एक बार काम कर दो, पर सिस्टम का जवाब होता है केवाईसी इनकम्प्लीट। स्टाफ के पास ऑप्शन नहीं होता, मैनुअल ओवरराइड नहीं होता, एक्सेप्शन अलाउड नहीं होता, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल हो जाती है। इसलिए स्टाफ इंसिस्ट करता है, एटीट्यूड की वजह से नहीं, अकाउंटेबिलिटी की वजह से। कस्टमर को लगता है केवाईसी कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट सर्विसेज इक्वल टू डिफरेंट ट्रिगर्स। सिस्टम रिमाइंडर्स ऑटोमेटिक होते हैं, रिस्क फ्लैग्स इनविजिबल होते हैं, सिस्टम कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। इसलिए केवाईसी रिपीट होता रहता है। आज के टाइम में केवाईसी सिर्फ ह्यूमन डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट करता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, लॉन्ग टाइम इनएक्टिविटी, प्रोफाइल मिसमैच, सडन अकाउंट यूजेज चेंज। जब ऐसा होता है, सिस्टम केवाईसी अपडेट ट्रिगर कर देता है। स्टाफ मैन्युअली डिसाइड नहीं करता कि आप केवाईसी चाहिए, सिस्टम पहले ही डिसाइड कर चुका होता है। अगर आप केवाईसी प्रोसेस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिए, एसएमएस, ईमेल इग्नोर मत कीजिए, कामली पूछिए इस कारण से अपडेट चाहिए। एक विजिट में कंप्लीट करने की लिस्ट मांग लीजिए। सिस्टम समझने से फ्रस्ट्रेशन कम होता है। केवाईसी इसलिए रिपीट नहीं होता क्योंकि बैंक कस्टमर्स को परेशान करना चाहते हैं। केवाईसी रिपीट होता है क्योंकि सिस्टम रिस्क पे चलता है, कॉन्वीनियंस पे नहीं। अगर हम ये समझ लें
तो बैंकिंग थोड़ी इजी लगने लगती है। अगर आप बैंकिंग को शांति से, क्लियरली और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, इनसाइड इंडियन बैंकिंग को फॉलो करें। नो नॉइस, नो ब्लेम, जस्ट क्लैरिटी।